हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसपी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को रूस और यूक्रेन युद्ध में कौन सा देश किसके साथ है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। रूस यूक्रेन यूक्रेन रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी। आगे देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने घुसपैठ किया है। आगे देखते हैं। यूक्रेन के एयर स्पेस में रूसी विमान घुस गए हैं और रूसी सेना लगातार यूक्रेन बॉर्डर की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। आगे देखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति दो टूक कह रहे हैं कि अमेरिका नाटो का विस्तार रोके तभी तनाव कम हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो का विस्तार तभी रुक सकता है जब अमेरिका यह बात अपने पक्ष में कह दे। आगे है, पुतिन यह शर्त भी रख रहे हैं कि अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। पुतिन को लगता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो वह रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। आगे देखते हैं। मध्य और पूर्वी यूरोप में रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी 2004 में नेटो में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है, क्रोएशिया और अल्बानिया भी 2009 में शामिल हो गए। जॉर्जिया और यूक्रेन को भी 2008 में सदस्यता मिलने वाली थी, लेकिन दोनों अब भी बाहर हैं। आगे है, जैसा कि आप जानते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन संकट के बहाने अमेरिका के नेतृत्व वाली एक ध्रुवीय दुनिया को चुनौती दे दी है। कहा जा रहा है कि अब दुनिया में फिर से दो ध्रुवीय हो रही है और अमेरिका को चीन के साथ रूस से भी चुनौती मिल रही है। लेकिन दुनिया दो ध्रुवीय तभी होगी जब बाकी के देश भी अमेरिका और रूस के साथ लामबंद होंगे, जैसा शीत युद्ध के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, अमेरिका के साथ नाटो में शामिल सभी 30 देश। अमेरिका के साथ नाटो में शामिल सभी 30 देश तो हैं और एशिया की अहम शक्ति जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ है। नेक्स्ट है, रूस के साथ सभी देश। चीन चीन भी रूस की तरह है। चीन भी रूस की तरह नेटो का विस्तार नहीं चाहता। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई तो चीन ने बातचीत जारी रखने की अपील की है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के राजदूत जांग जुन ने कहा कि उनका देश चाहता है कि सभी पक्ष आपस में बातचीत और सलाह मशविरा जारी रखें। चीन ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी देश शांतिपूर्ण माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल निकालें। नेक्स्ट है, पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि वे नए शीत युद्ध की किसी की कोशिश को सफल न होने दें। आगे है, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी। कहा जा रहा है कि भारत के लिए रूस या अमेरिका में से किसी का भी खुलकर पक्ष लेना मुश्किल है। आगे है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो कुछ भी कहा उसमें ना तो रूस की निंदा थी और ना ही यूक्रेन की संप्रभुता की बात कही थी, जबकि भारत ने यह भी कहा कि इस समस्या का समाधान कूटनीतिक वार्ता के लिए ही संभव है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत का रुख रूस के पक्ष में झुका रहा है। 2014 में रूस ने जब यूक्रेन से क्राइमिया को अपने में मिलाया था तब भी भारत ने इसका विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट है, क्रोएशिया 2009 में नाटो में शामिल हुआ था। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक ने पिछले महीने कहा था कि रूस के साथ संघर्ष छिड़ता है तो यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला लेगा। आगे देखते हैं। अजरबैजान, इसके राष्ट्रपति रूस के दौरे पर हैं।
नेक्स्ट है पाकिस्तान। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।